हेलो एवरीवन, दिस इज़ वंदना एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि हम यहाँ पे अपनी माइक्रो एंड मैक्रो स्किल्स करते हैं। बेसिकली हम साइंस एंड फिज़िकल साइंस की करते हैं, बट जो टाइप ऑफ स्किल्स है वो ऑल सब्जेक्ट में आपको काम आएंगी अगर आप इन्हें अच्छे से समझते हैं तो। क्योंकि कंटेंट में सिर्फ टॉपिक लिया जाता है, वो आप अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियोस हेल्पफुल लगती हैं तो आप इन्हें मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स तक पहुंचा सकते हैं जो बीएड और टीचिंग से रिलेटेड कोई भी डिप्लोमा या कोर्स कर रहे हैं। सो ये हमारी बायोलॉजिकल साइंस की फर्स्ट स्किल है, दैट इज़ इंट्रोडक्टिव स्किल, या फिर बोल सकते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ द लेसन प्लान। क्योंकि जब हम कोई भी चीज़ पढ़ाते हैं तो सबसे पहले हम बच्चे को इंट्रोडक्शन देते हैं। उसको इंट्रोडक्शन अच्छा होगा तो बच्चे को चीज़ें सिक्वेंसली सब कुछ समझ आती जाएंगी। तो सबसे पहले डालेंगे कि हमारा कौन सा लेसन प्लान है, ये कौन सी स्किल है, तो ये फर्स्ट स्किल है। देन उसके बाद ये कुछ फॉर्मेलिटीज़ होती हैं। जब हम ब्लैक बोर्ड पर पढ़ाते हैं तो ये फॉर्मेलिटीज़ ब्लैक बोर्ड पे लिखी जाती हैं, बट यहाँ पे हमें ये दिखानी पड़ती हैं। तो डेट लिखते हैं, देन किस क्लास को पढ़ा रहे हैं, वो कौन सा पीरियड है आपका, कितने ड्यूरेशन के लिए पढ़ाएंगे आप, आपका सब्जेक्ट क्या है, सब सब्जेक्ट क्या है, और आपका टॉपिक क्या है। ये कुछ फॉर्मेलिटीज़ होती हैं जो कि लेसन प्लान बनाते टाइम हम लिखते हैं और जब पढ़ाते टाइम ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं। देन जो भी आप स्किल पढ़ा रहे हैं उसका फिर क्या लिखते हैं, कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स मतलब कि जो आपने स्किल बनाई है वो किस बेसिस पे बनाई है, क्या रूल्स हैं उसके। फर्स्ट है हमारे रूल कि जो भी आप क्वेश्चंस लेते हैं, स्टेटमेंट्स लेते हैं, वो बच्चों की प्रीवियस नॉलेज से रिलेट करनी चाहिए। मतलब वो नॉलेज बच्चों को पहले से होनी चाहिए। जो भी आप पूछने वाले हैं उसके बारे में बच्चों ने थोड़ा बहुत कहीं अपने आसपास देखा हो या कभी पढ़ा हो, ऐसी चीज़ पूछेंगे आप पहले उनसे। जो भी ऑब्जेक्टिव्स होंगे या जो भी लेसन प्लान है आपका पढ़ाने का, वो जो लेसन प्लान पढ़ाएंगे उनके जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो भी एक दूसरे से रिलेटेड होना चाहिए। मतलब जैसे मैंने पहला पूछा कि आप कहाँ रहते हैं, तो बच्चे बताएंगे अलीगढ़ में रहते हैं। फिर हम उसके बाद पूछेंगे अलीगढ़ में आप कहाँ रहते हैं। तो ये सीक्वेंस है, डायरेक्ट हम ये नहीं पूछ सकते कि आपका घर कहाँ है अलीगढ़ में। होप यू अंडरस्टैंड। देन उसके बाद जो थॉट्स एंड स्टेटमेंट्स हैं उनका भी सीक्वेंस होना चाहिए, जैसे मैंने अभी एग्जांपल में आपको बताया। देन फिर जो आप टीचिंग एड दिखाएंगे वो बच्चे के कॉग्निटिव लेवल के अकॉर्डिंग होने चाहिए। इसका मतलब हुआ कि जो भी आप चार्ट दिखाने वाले हैं या फिर मॉडल दिखाने वाले हैं, जो आप पढ़ाने वाले हैं उससे रिलेटेड, वो ऐसा हो कि बच्चे को समझ आए। मतलब सिक्स्थ क्लास का बच्चा है तो ऐसी रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए उसका कि बच्चा देख के समझ जाए कि अच्छा ये माउंटेन्स दिखा रखे हैं, रिवर्स दिखा रखे हैं, मतलब ईजी रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। टेंथ क्लास का बच्चा है तो थोड़ी कॉम्प्लेक्स होनी चाहिए, उसमें अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा होनी चाहिए, एप्लीकेशन ज़्यादा होनी चाहिए, ताकि उसको वो एक्सप्लोर भी करे, कुछ सीखे भी उससे। देन जो टॉपिक लें आप वो थोड़ा ऐसा लें कि बच्चे को इंटरेस्ट आए, क्योंकि इंटरेस्ट लेंगे वो जब भी लर्निंग इम्प्रूव होगी। उसके बाद जो टॉपिक होना चाहिए और जो इंट्रोडक्शन होना चाहिए टॉपिक का, वो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा छोटा होना चाहिए। ऐसा इंट्रोडक्शन होना चाहिए कि उसमें सारी चीज़ इंक्लूड हो जानी चाहिए। और जो भी आप पढ़ा रहे हैं, जिस भी तरीके से आप पढ़ा रहे हैं बच्चे को, वो मोटिवेटेड होना चाहिए। बच्चे पढ़ते टाइम उन्हें ऐसा लगना चाहिए कि हाँ, जो हम पढ़ रहे हैं वो बहुत ही यूज़फुल है और काम आएगा। क्योंकि बच्चे जब ही पढ़ते हैं, उनको ऐसे अगर पहले से ही पता हो कि वो चीज़ नहीं हमारे कोई काम आने वाली, तो वो उस चीज़ को बिल्कुल पढ़ना आप भी नहीं करना चाहेंगे। तो ऐसी चीज़ें प्लान करिए जो उनको मोटिवेट करें। नेक्स्ट, ये मैंने अपना जो टॉपिक लिया था फॉर्मेशन ऑफ सिल्क, उससे रिलेटेड एक्टिविटी बनाई है। आप जो भी टॉपिक लेंगे उससे रिलेटेड एक्टिविटी बना देंगे। तो मैंने यहाँ पे दिखाया है कि कैसे एग्स ले करते हैं जो अडल्ट मॉथ होते हैं, देन फिर वो लार्वा बनता है, फिर कोकून से कैसे हमारा सिल्क प्रोड्यूस होता है, और फिर यहाँ पे एक ड्रेस बना के दिखा दी, और फिर साइकिल को ऐसे दिखा दिया है। तो आप भी इस तरीके से दिखा सकते हैं। देन उसके बाद आता है हमारा प्रीवियस नॉलेज, कि प्रीवियस नॉलेज में बच्चे को पहले से क्या पता था। तो मैंने लिखा है यहाँ पे कि बच्चे को पहले से फाइबर और फैब्रिक्स के बारे में पता था, धागे
और रेशम के बारे में थोड़ा सा उन्हें पता था। देन नेक्स्ट आता है टीचिंग एड। टीचिंग एड मीन्स कि आप किस मेथड से बच्चे को पढ़ा रहे हैं, आपने क्या शो किया है। टीचिंग एड बेसिकली होता है कि आप क्या चीज़ दिखा के उनको पढ़ा रहे हैं। तो मैंने दिखाया चार्ट, क्योंकि मैंने पीछे चार्ट बना के दिखाया था उनको, सिल्क वॉर्म की जो साइकिल थी उसका। फिर उसके बाद आता है प्रेजेंटेशन टेबल। प्रेजेंटेशन टेबल में क्या होता है, जो अब रियल इंटरेक्शन जो होती है बेसिकली वो यहाँ से होती है। बच्चों की आपकी क्लास में जो फिज़िकल इंटरेक्शन होती है वो यहाँ से होती है। फर्स्ट लिखते हैं इसमें हम लोग कि सीरियल नंबर क्या है, फिर प्यूपल टीचर एक्टिविटी, मतलब जो आप क्वेश्चन पूछेंगे, देन स्टूडेंट एक्टिविटी, देन कंपोनेंट, जो हम कंपोनेंट पीछे लिखे थे वो यहाँ यूज़ होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन मेरे जो टॉपिक था उसके अकॉर्डिंग है, व्हाट इज़ द बेसिक नीड ऑफ ह्यूमंस। तो बच्चे बता देंगे फूड, क्लोथ्स, शेल्टर, एयर, वाटर, और फिर जो यहाँ कंपोनेंट्स लगे हैं वो लगाते जाएंगे हम। नेक्स्ट है हाउ क्लोथ्स आर मेड, कपड़े कैसे बनते हैं। तो बच्चे बता देंगे फाइबर से बनते हैं, अलग अलग फाइबर से। फिर जहाँ जो कंपोनेंट्स लगेंगे वो लगा देंगे। फिर पूछेंगे बच्चों से कि फाइबर्स कहाँ से मिलते हैं, तो बच्चे बता देंगे प्लांट और एनिमल से। फिर कंपोनेंट्स लगाएंगे। ऐसे क्वेश्चंस पूछते जाएंगे और जो उस क्वेश्चन में कंपोनेंट लग रहा है, जो हमने अभी प्रीवियस स्लाइड में पढ़े थे, वो कंपोनेंट्स लगाते जाएंगे। नेक्स्ट, नेम सम एनिमल फाइबर्स, वो एनिमल्स के नाम बताने हैं जो फाइबर देते हैं। तो हम बता देंगे वूल एंड सिल्क, देन कंपोनेंट्स लगा देंगे। फिर हम डायरेक्ट हमारा जो क्वेश्चन है जो हमें पढ़ाना है, हम वो क्वेश्चन पूछ लेंगे कि हाउ वी ऑब्टेन सिल्क फ्रॉम सिल्क वर्म। तो इसे बच्चे नहीं बता पाएंगे, ये हो जाएगा प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन। तो फिर हमें यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे कंपोनेंट्स हम लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगाएं, ना लगाएं तो बेटर है, क्योंकि यहाँ पे कंपोनेंट वर्क नहीं करते हैं। इंटरेक्टिव स्किल में मिनिमम हमारे 4 से 5 क्वेश्चंस होने चाहिए, और लास्ट में एक प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन होना चाहिए जो बच्चा ना बता पाए, क्योंकि फिर उसके बाद ही आप बच्चे को पढ़ाते हैं। फिर यहाँ पे टीचर अपना स्टेटमेंट दे देता है कि टुडे वी विल स्टडी अबाउट सिल्क वर्म फॉर्मेशन। इंट्रोडक्टिव स्किल में बस हम इतना ही बताते हैं, टीचर यहाँ पे पूरा समझाता नहीं है। जब हम लेसन प्लान बनाते हैं तब वहाँ पे वो दूसरी स्किल लेगा, उसके अकॉर्डिंग समझाएगा। यहाँ पे इतना ही होता है बस। देन उसके बाद ये एक टेबल होती है जिसमें आपका इवैल्यूएशन होता है। यहाँ पे जो भी आप कंपोनेंट्स लिखे थे हमने स्टार्टिंग में, वो क्वेश्चंस की फॉर्म में लिख देते हैं। और उसके बाद जो वो कंपोनेंट है कितनी बार यूज़ हुआ है, जैसे मेरा फर्स्ट कंपोनेंट 4 बार यूज़ हुआ है, मैं दिखाती हूँ आपको। जैसे मेरा फर्स्ट कंपोनेंट 4 बार यूज़ हुआ है, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ। तो ये कंपोनेंट उतनी बार ही मैंने उसको टैली कर दिया, उतना ही उसका टैली लगा दिया। फिर उसके बाद 1 2 3 का ऐसे यहाँ पे लिख देना है 5 तक। तो अगर वो आपने जो कंपोनेंट 4 बार यूज़ किया वो अच्छा यूज़ किया, तो आपके टीचर 4 to 5 नंबर दे देंगे, जैसा भी उनको लगेगा। ये आपका इवैल्यूएशन होगा यहाँ पे। ऐसे ही सारे आपके कंपोनेंट्स कैसे आपने अच्छे से यूज़ किए हैं, उनको क्वेश्चंस बनाते टाइम कितना अच्छे से यूज़ किया है, और फिर कितने अच्छे से यहाँ पे वो टीचर को फील हुए हैं या फिर उनको सही लगे हैं कि हाँ आपने सही से बनाया, उस तरीके से ही आपका इवैल्यूएशन हो जाता है। और यहाँ पे हमारे लेसन, ये जो स्किल होती है वो ख़त्म हो जाती है।